नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑलिव बोर्ड पे जो आपका लाइव मॉक हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के लिए 16 और 17 सितंबर में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे इस मॉक के सोल्यूशन की रिगार्डिंग, मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे बेहतर आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा। उसके अलावा जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है आपके, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले के जितने भी मॉक हुए हैं उनकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो इससे क्या है कि आप रिवीजन कर सकते हो पुराने वाले मॉक्स का। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बताना है कि इस मॉक में आपका जो स्कोर है वो कितना रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी जैसा। जब आप एसएससी का टाइपिंग देने जाओगे तो इस तरीके से आपका फोटो होगा, नेम शो करेगा, जो कंटेंट होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना होगा। कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएं। उसके अलावा फॉन्ट साइज भी इतना ही आपको मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए जो पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। जो डेमो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या पूछ रहा है आपसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 24, 27 और 54 से विभाजित हो। आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी से जो बड़ी संख्या होगी वो 999 टाइप की होगी। अब इससे विभाजित पूछ रहा है, यानी कि डिविजिबिलिटी बस चेक कर लो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर संख्या 27 से कट रही है इसका मतलब 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से मतलब पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 9 18 और 9 27 ये कटेगा। उसके अलावा 9 3 12, 9 3 12 2 कितना हुआ आपका 14, 14 7 21, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। उसके अलावा ये संख्या 9 से कटेगी। ये संख्या जो है 9 8 17, 17 4 21 3 24, ये नहीं कटेगी। अब दूसरा यहाँ पे देखो 24 से भी विभाजित होती है। 24 क्या होता है 8 × 3, यानी कि जो नंबर है वो 8 की डिविजिबिलिटी को भी फुलफिल करेगा। अब इन दो में देखो, ये 8 से कटता है, ये नहीं कटता। इसका मतलब है यही नंबर होगा जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है कि त्रिज्या 12/π सेंटीमीटर वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अर्धगोले में बक पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखोगे तो ये पार्ट आएगा और इसका जो आपका मतलब क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लोगे तो ये आपका नीचे वाला जो टर्म है ये भी आपका ऐड हो जाएगा। नीचे वाला मतलब ये 3D फिगर होता है ना गोला, तो इस तरीके से एक सर्किल और ऐड करोगे तो πr² और ऐड हो जाएगा, यानी कि 3πr² होगा। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे 3π की वैल्यू। पाई पहले यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं फिर रखेंगे वैल्यू। यहाँ पे कितना है 3π और r की वैल्यू कितनी है 12/π। तो 12/π × 12/π। तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3 × 12 × 12 और पाई की वैल्यू कितनी 22/7। तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा। 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12 और यहाँ पे कितना आएगा 11। तो 6 3 18 और 18 7 आपका कितना हुआ 18 5 90, 18 चक्का 108, 18 7 कितना हुआ 126 × 12/11। तो कितना हुआ 5 छंग 72, हासिल लगा 7 और 12 दूनी 24 और 7 कितना हुआ 31, हासिल लगा 3, 12 51 12 और 3 कितना हुआ 15, यानी कि 1512/11 आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में कोण P जो है वो 75 डिग्री का है, कोण जो R है वो 55 डिग्री का है। तो त्रिभुज की भुजाओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक व्यवस्थित करो, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, मतलब उससे छोटी और उससे छोटी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। PQR इस तरीके से त्रिभुज है आपका।
P जो है वो 75 डिग्री है आपका, R जो है वो कितना है 55 है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 7 5 12 और 5 5 10 यानी कि 130 ये हो गया। तो ये वाला कितना बचा 50। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, यानी कि सबसे पहले QR आएगा। उसके बाद ये वाली साइड आएगी कौन सी आपकी PQ आएगी, और उसके बाद आपकी कौन सी आएगी ये वाली PR। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, QR PQ और PR, यानी कि C वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि ये वाला एंगल सबसे बड़ा है तो P यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है इसके साथ क्या आएगा, P को छोड़ दो QR। ऐसे यहाँ पे R है तो इसका मतलब PQ आ जाएगा। और बचा क्या आपका यहाँ पे Q, तो Q के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा P और R। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, C वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मतलब इन्होंने जो लेवल दिया है वो काफ़ी कम है। अब अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो मॉक में होने चाहिए। इसके लिए हमने भी आपके लिए मेंस की स्पेशल क्लास मैथ्स की स्टार्ट की है, और इस क्लास में हम फालतू का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम 2015 से लेकर के 2022 तक के एसएससी के प्री और मेंस के जो क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन जो आपको फंसा सकते हैं, इनको हम मॉक की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। मॉक 5 तक का हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया है, तो उन क्लासेस को आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि विशाल और विनोद ने क्रमशः 12,000 रुपये और 15,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विशाल ने अपनी पूंजी का P% वापस ले लिया, जबकि विनोद ने अपनी पूंजी में 3,000 रुपये जोड़े। यदि 3 वर्ष की साझेदारी के बाद विशाल और विनोद को प्राप्त लाभ क्रमशः 8 और 17 के अनुपात में, तो P का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट मिलता है वो पूंजी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में मिलता है। अब यहाँ पे देखो पूंजी जो है वो 12,000 और 15,000 है। अगर इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 15, यानी कि पूंजी जो है वो 4 और 5 के अनुपात में। तो इसने 4 रुपये जो है, पहले वाले ने विशाल ने 4 रुपये 1 साल के लिए लगे रहने दिए, ठीक है। उसके बाद P% जो है वो वापस ले लिया। हम मान लेते हैं P% X रुपये होगा, उसकी वैल्यू जो होगी P% की वो क्या होगी X रुपये, यानी कि बचा कितना 4:-X, और ये अगले 2 साल के लिए इसने इन्वेस्ट किया। तो इसका जो सम होगा और जो रेशियो इनका आएगा उस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसने 5 रुपया जो है वो 1 साल लगाया, उसके बाद 3,000 रुपये और ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखो हमने 3,000 से इसे काटा, यानी कि 3,000 जो है वो 1 रेशियो के बराबर है। इस चीज़ को आपको दिमाग लगाना है। 3,000 जो है वो 1 रेशियो के बराबर है, यानी कि अगले 2 साल के लिए 6 रेशियो रुपया लगाता है। क्लियर। तो इनको प्रॉफिट इसी रेशियो में मिलेगा। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ पे 5 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट जो बट रहा है जिस रेशियो में, वो 8 और 17 के रेशियो में बट रहा है, यानी कि ये वाली तो वैल्यू 17 आ रही है, यानी कि यहाँ पर आपका 8 आना चाहिए। तो 4 तो यहाँ से आ रहा, इसका मतलब है यहाँ से 4 आना चाहिए। तो 4 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 हो, यानी कि x की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या हुआ, हमने एक रेशियो को अगर 3,000 माना है तो इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 6,000, और 6,000 जो है उसकी पूंजी का, यानी कि 12,000 का कितना % होगा, बस आपको यही निकालना है, ठीक है। तो 6 दूनी 12, यानी कि कितना जाएगा 50%। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया उसको आप समझ पाए होंगे। अगर एक बार में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि अगर a + b + c बराबर अगर आपका 0 है तो aq + bq + cq बराबर होता है आपका 3abc। यहाँ पे बस टर्म अलग अलग यूज कर दिए। ghi = आपका 0 है तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3ghi, यानी कि c वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि मूलधन जो है वो 62 रुपये है। 62 रुपये पर 2 वर्ष में 992 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन मेंस के लिए दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूँगा एक बार जरूर उन क्लासेस को देखिए जो हम लोग मेंस के लिए चला रहे हैं। उससे आपको रियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो क्लासेस चल रही हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है। यहाँ पे 2 साल में अगर इतना मिल रहा है तो 1 साल में पैसा कितना मिलेगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18 और 2 छंग 12। तो बस रेट निकालना है। तो 496 जो है वो 6200 का कितना % है, यही आपको निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आपका कितने बार चला जाएगा 8 बार, यानी कि 8% होगी रेट। तो ए वाला जो ऑप्शन है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR में कोण P जो है समद्विभाजक, कोण P का समद्विभाजक QR से बिंदु S पर मिलता है। यदि PQ जो है वो 32 सेंटीमीटर है, QS 14 है और PR 48 सेंटीमीटर है, तो QR की लंबाई क्या होगी। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। P, Q और R दिया हुआ है, ठीक है। P का जो समद्विभाजक है इसको कहाँ पे मिलता है, S पे मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये समद्विभाजक है तो QS और SR का जो अनुपात होगा वो इनकी साइड के अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी किसके बराबर होगा, PQ और PR के अनुपात के बराबर होगा। बस सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 32 है। ये कितना है आपका, जो आपका PR है वो कितना है, 48 है। और आपका QS यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो 14 दी है आपसे। QR ये पूरी वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका अनुपात कितना है, 16 दूनी 32 और 16 तीन 48, यानी कि इसी रेशियो में ये भुजाएं भी होंगी 2 और 3 के रेशियो में। 2 की वैल्यू 14 है, यानी कि 1 की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 21। अब ये 21 ये 14 इनको जोड़ दो, यानी कि ये टोटल जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 35। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, बस इसे सॉल्व करना है। देखो ये A² माइनस B² यानी कि A+B और A माइनस B। अब मेंस की प्रिपरेशन करो तो डायरेक्ट सॉल्व करो, A+B कैंसिल हो जाएगा, A-1 बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे A+4 और A-4 नीचे प्लस वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, A-4। तो A-1 और यहाँ पे -A+4 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 3, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर है और स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 36.5 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 451 किलोमीटर यात्रा करने में लिया गया समय क्या होगा। देखो धारा के अनुकूल चाल जो होगी वो जुड़ जाएगी। धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, इसे जोड़ो भाई तो कितना आएगा, 37 4 41, यानी कि 41 किलोमीटर पर आवर आएगी आपकी धारा के अनुकूल चाल। तो 451 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 41 से डिवाइड कर दो, 41 × 41 41 × 41, यानी कि 11 घंटे लगेंगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि रूही और श्रेया अलग अलग कार्य करते हुए एक काम को 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि श्रेया वास्तविक कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले चली जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो टाइम एंड वर्क में, पूरे टाइम एंड वर्क में जो वर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, इसी वजह से टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और दूसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है कि अगर कोई काम समाप्त होने वाला हो तब छोड़ के जाए तो उससे काम करवा लेंगे। जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में आप देखो कि अगर कोई आपको लास्ट टाइम पे धोखा दे तो आप उसे मना लोगे कि भाई थोड़े दिन साथ दे दो, लेकिन अगर शुरुआत में कोई धोखा दे जाए तो इसका मतलब है उसे काम से निकाल देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, रूही जो है वो किसी कार्य को 18 दिन में करती है और श्रेया जो है वो किसी कार्य को 24 दिन में करती है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 72, यानी कि एक दिन में 18 चौक 72 4 लड्डू बनाती है और ये 3 लड्डू बनाती है। अब देखो श्रेया वास्तविक कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले चली जाती है, तो इसे जाने नहीं देंगे, 3 दिन इससे और काम करवाएंगे। तो एक दिन में 3 लड्डू बनाती है, 3 दिन में कितने बनाएगी, 3 3 9 लड्डू और बनाएगी, यानी कि टोटल अब वर्क कितना हो गया, 81। अगर हमने इसको छोड़ के नहीं जाने दिया, इसका मतलब ये 81 के 81 लड्डू ये दोनों मिलके बनाते हैं। एक दिन में कितने लड्डू बनेंगे, अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे, 4 3 7, तो 81 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 7 7 1 7, यानी कि 11 सही 4/7, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक घड़ी, अब आप देख रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई लेवल है इनका, कुछ कोई मतलब नहीं है। एक घड़ी बाज और एक दीवार घड़ी की कीमत का अनुपात जो है वो कितना है, 7:12 है। दीवार घड़ी की कीमत बालेट की कीमत से, दीवार घड़ी की जो कीमत है वो बालेट की कीमत से 20%, बालेट की कीमत से 20% अधिक है। यदि 3 वस्तुओं की कुल कीमत 5800 रुपये है तो एक घड़ी की कीमत क्या होगी। देखो यहाँ पे एक आपकी घड़ी है, सिंपल घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। देखो घड़ी है, उसकी वैल्यू 7 रेशियो है। दीवार घड़ी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 12 रेशियो। अब क्या दिया हुआ है, दीवार घड़ी की कीमत बालेट की कीमत से 20% अधिक है, यानी कि 120% की वैल्यू अगर 12 है तो आपकी 100% की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 10 होगी, यानी कि
जो आपकी बालेट घड़ी है उसकी कीमत 10 रेशो होगी। अब इन तीनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 7 19 10 कितना हुआ 29। तो 29 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 58 रेशो। तो एक की वैल्यू 200 के बराबर आ गई आपकी। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एक रेशो की वैल्यू कितनी आई आपकी 200। तो घड़ी की कीमत क्या होगी, घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी 7 दूनी 1400, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। माध्यिका सबसे अधिक बार आने वाला एक प्रेक्षण होता नहीं, सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है। अधिकतम और न्यूनतम बारंबारता के बीच अंतर रेंज कहलाता है, मतलब परास कहलाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। उसके अलावा ये वाला ये भी आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है 2 मीन प्लस मॉड होता है आपका, ठीक है। तो ये वाला भी गलत दिया हुआ है, इसका मतलब है ये वाला आपका करेक्ट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसमें सिंपल है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या निकालना है, ए और सी का अनुपात निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 250 और सी की वैल्यू है मतलब 400। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 55 25 5 8 40, यानी कि 5:8। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी सिंपल है। क्या पूछ रहा है आपसे कि मनोज निम्नलिखित 2 छूट स्कीम प्रदान करता है, 4 की खरीद पर 7 मुफ्त पाएं और 5 की खरीद पर 8 मुफ्त पाएं। किस स्कीम में अधिकतम छूट मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट कहां से आएगा। तो 4 की खरीद पर 7 मुफ्त में मिलता है, इसका मतलब है टोटल 11 रुपये MRP का माल आप लेके आते हो और पैसा आपको कितने का देना पड़ता है, 4 का देना पड़ता है। यानी कि कितने का डिस्काउंट मिला आपको 7 का डिस्काउंट मिला, किस पे 11 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो यहाँ से ये डिस्काउंट आएगा। यहाँ पे 5 की खरीद पर 8 मुफ्त, यानी कि 13 रुपये MRP का आप माल लेके आते हो और पैसा कितने का देते हो 5 का, यानी कि कितना डिस्काउंट मिला 8 का किस पे 13 पे। तो 100 पे कितना होगा। अब जहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट आएगा वो वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 700/11 का मतलब क्या हुआ आपका, 700/11 का मतलब क्या हुआ, 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66, तो कितना बचा 4 0 और 11 3 33 होगा, यानी कि 63 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे निकाल लो 800/13 का मतलब क्या हुआ, 13 5 65 और 3 6 78, 3 6 78 हुआ, कितना बचा 2 0 उतार लिया और फिर 13 1 13, यानी कि 61% के आसपास आएगा। तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो कहाँ से मिला, ए वाले ऑप्शन से मिला, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एल एक निश्चित कार्य का 1/6 भाग को 4 से 2/3 दिन में पूरा कर सकता है, एम आधे कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है और एन कार्य के 40% को 42 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ एल और एम 12 दिनों तक कार्य करते हैं, अकेले एन से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखो आप कि 4 से 2/3 का मतलब क्या हुआ, 4 3 12 और 2 14/3, यानी कि L जो है वो कार्य का 1/6 भाग जो है वो 14/3 दिन में करता है। तो L पूरे कार्य को कितने समय में करेगा, 14/3 × 6, यानी कि 28 दिनों में करेगा। क्लियर। ऐसे ही दिया हुआ है कि M जो है वो आधा कार्य जो है वो कितने समय में करता है, 21 दिनों में। तो हम कह सकते हैं कि M जो है वो पूरा कार्य 42 दिन में करेगा। ऐसे ही N जो है वो 40% का मतलब 2/5 कार्य को कितने समय में करता है, यहाँ पे 42 दिन में करता है। तो पूरे काम को कितने समय में करेगा, 21 आएगा यहाँ पे, और N जो है वो पूरे काम को कितने समय में करेगा, 21 पंचे आपका कितना हुआ 105। तो इसका एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे इस तरीके से सिंपली लिख लेते हैं पहले तो समझ में आ जाएगा। L जो है वो पूरे कार्य को कितने समय में करता है, 28 दिन में। ऐसे ही M जो है वो पूरे कार्य को कितने समय में करता है, 42 दिन में। ऐसे ही आपका N जो है वो पूरे कार्य को 105 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 420, यानी कि ये जो है वो एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 15 लड्डू बनाता है। ऐसे ये कितने बनाता है, 10 बनाता है, और ये कितने बनाता है आपका 4 बनाता है, 4 बार जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि L और M 12 दिन तक कार्य करते हैं। तो अगर L और M एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 25 लड्डू बनेंगे। तो 12 दिन में कितने बने, 25 × 12, यानी कि 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 6 कितना हुआ 30, यानी कि 300 लड्डू बन गए। बचे कितने 120। और ये लड्डू किससे बने, N से, यानी कि N एक दिन में 4 लड्डू बनाता है। तो 120 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 30 दिन, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि केंद्र पर समकोण बनाने वाली जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा और जीवा की जो लंबाई है
वो 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे केंद्र पर समकोण, इस तरीके से एक सर्किल है और जो एक जीवा है वो केंद्र पे क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इस जीवा की जो लंबाई है वो 14 है। क्लियर। तो ये जो लघु, ये दो वृत्तखंड बनते हैं, एक ये आपका जो है वो लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर आप इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लो और उसमें से इस समकोण त्रिभुज का एरिया माइनस कर दो तो आपका इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो आप इसकी जो लंबाई है वो 14 है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री एंगल बनता है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब इनके योग के बराबर होता है। यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 14 का स्क्वायर मतलब 196। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, यानी कि r की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 7√2। यानी कि r की जो वैल्यू है वो 7√2 आ गई। क्लियर। अब इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि 7√2 और इंटू 7√2। क्लियर। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 2/2, यानी कि इसका जो एरिया है, किसका, समकोण त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना आ गया, 49। अब त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो थीटा कितना है, 90, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर अपान 4 होगा। क्यों, क्योंकि 90/360 करोगे तो 9 चौक 36, यानी कि बटे में आपका 4 आ जाएगा। क्लियर। तो ये निकाल लो आप, कितना आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4 और आर की वैल्यू कितनी है, 7√2। तो 7√2 इंटू 7√2, तो √2 कितना होगा आपका 2। क्लियर। और यहाँ पे 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 और ये 2, 4 आपका कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 11 7 77 ये आएगा। तो इस लघु वृत्तखंड का एरिया क्या होगा, 77 में से 49 जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 7 में से 9 गया तो कितना बचा, 8 और 2, यानी कि 28 आएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और 70 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को पिघलाया जाता है और 30 20 11 बीमा वाले n छोटे घनाओं में परिवर्तित किया जाता है, तो n का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई 3D फिगर से 3D फिगर बनाते हैं तो उनके आयतन बराबर होते हैं, और अगर 2D फिगर से 2D फिगर बनाते हैं तो उनके क्या बराबर होते हैं, परिमाप बराबर होंगे। तो यहाँ पे शंकु का जो आयतन है वो n घनाभों के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60 और एच कितना है 70 और n घनाभों के आयतन के बराबर होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 30 इंटू 20 इंटू 11। अब इसे सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पे देखो 7 से आपका कटेगा तो 10 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से काट सकते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। 20 से कैंसिल हो गया, 30 से काटेंगे तो 30 दूना आपका 60 होता है, ठीक है। 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी आपका 11 दूनी 22, तो 2 दूना 4, 4 दशमलव कितना हुआ 40, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत सिंपल है। देखो इसे सॉल्व कर लो। जब 6 से डिवाइड करोगे 30 को तो कितना आएगा 5, तो 5 + 3 कितना हुआ 8, और 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, यानी कि 4 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 16, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे सिंपली से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे cos a है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, sec को क्या ले सकते हैं 1/cos a माइनस cos a। इसे पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे cos a मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर a बटे cos a होगा, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 1 - cos स्क्वायर है यानी कि sin स्क्वायर है, बाहर कितना आएगा sin है, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 कटोरों में समुद्री नमक और चीनी पाउडर का मिश्रण रखा है। इन कटोरों में समुद्री नमक और चीनी पाउडर का जो अनुपात है वो 10:11 और 5:9 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अनुपात निकालने के लिए हमेशा एलिगेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि नए कटोरे में समुद्री नमक और चीनी पाउडर का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाए।
तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो ये देख लो कि रेशियो सही दिए या नहीं दिए, क्योंकि रेशियो वाले में ये खेल कर देते हैं कि पता चला यहाँ पे समुद्री नमक और चीनी पाउडर दिया, दूसरी जगह कुछ और दे दिया, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में ही दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एलिगेशन आप किसी पे भी लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो, चाहे आप समुद्री नमक पे लगा दो या चीनी पाउडर पे लगा दो। हम समुद्री नमक पे लगाते हैं। तो पहले वाले में भाई समुद्री नमक कितना है, 10 है, कितने में 10 और 11 21 में, यानी कि समुद्री नमक पहले वाले मिक्सचर में कितना है 10 है, कितने में 21 में। दूसरे वाले में समुद्री नमक कितना है 5, कितने में 14 में, और ओवरऑल कितना हो जाता है 3, कितने में 7 में। तो बस यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। देखो जब भी फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में एलिगेशन आपको काउंट करना है तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके मतलब इसका जो हर है इसके अंश से गुणा करो, तो 7 × 5 = 35 और 14 × 3 = 42। 35 और 42 का डिफरेंस कितना हुआ 7, और नीचे कितना आ जाएगा 7 × 14, यानी कि इन दोनों की हर। ऐसे ही यहाँ पे देखो 7.70 और 21 × 3 = 63, 70 और 63 का डिफरेंस कितना 7, और नीचे कितना आएगा 21 × 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, यानी कि जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, इधर लेके जाएंगे तो 3:2 आएगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से एक छेदिका PAB और एक स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि PA की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AB x है, PT जो है वो 8√2 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से एक आपका सर्किल है, एक बाहरी बिंदु से इस तरीके से इस पे स्पर्श रेखा खींची जाती है और इस तरीके से छेदक रेखा खींची जाती है। ये P है, ये T है, ये A है और ये B है। PT की जो वैल्यू है वो कितनी है 8√2 है आपका, और उसके अलावा PA की जो वैल्यू है वो 6 है, और AB जो है वो x है। आपको पता होगा कि PT² होता है PA × PB। क्लियर, तो बस रख दो यहाँ पे, इसका स्क्वायर करोगे तो 64 दूना 128, और PA की वैल्यू कितनी है 6, और ये PB पूरी कितनी जाएगी 6 + x, यानी कि 128, और ये कितना होगा 36 + 6x। इसमें से घटाओ तो कितना आपका जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा, यानी कि 92 = 6x। x की वैल्यू यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो 46, और यहाँ पे कितना आएगा 3, यानी कि x बराबर कितना जाएगा 46/3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी कि 15 सही 1/3। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो नंबर है वो 4 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो 3 की पावर a - a² माइनस a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 4 और 11 से विभाज्य, इसका मतलब है 4 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगा और 11 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगा। अब देखो 24 है लास्ट में, इसका मतलब 4 से नंबर कट रहा है। क्लियर, यानी कि 4 वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के अंकों के योग का, संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो सम और विषम स्थान का मतलब 2 के साथ a आएगा और फिर 4 आएगा, तो कितना हुआ 4 × 2 = 6 + a हो जाएगा। ये सम स्थान का ले लिया। ऐसे ही 4 + 2 कितना हुआ 6। इसका जो डिफरेंस है वो आपका 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। अब देखो यहाँ पे 11 का मल्टीपल हो नहीं सकता, जिस तरीके से ऑप्शन दिए हैं सिर्फ 0 की पॉसिबिलिटी है, यानी कि a बराबर अगर हम 0 ले लें तो इसका डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर जो है वो 0 आ गया। अब वैल्यू क्या निकालनी है 3 की पावर a, यानी कि 3 की पावर 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है a + 1/a बराबर है 7√2, तो आपको वैल्यू निकालनी है a - 1/a की। तो प्लस वाले से माइनस में जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a - 1/a की वैल्यू क्या होगी आपकी √a + 1/a का होल ऑफ स्क्वायर -4 करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करोगे 7√2 का, 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98 - 4, यानी कि कितना हो जाएगा √94, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है। क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 24 वर्ष है। जब 3 विद्यार्थी दूसरी कक्षा में स्थानांतरित हो जाते हैं तो औसत जो है
वो 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो दूसरी कक्षा में स्थानांतरित होने वाले 3 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 15 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है आपका 24 है। जब 3 लोग चले जाते हैं तो लोग कितने बचे 12, तो एवरेज 1 बढ़ जाता है यानी कि 25 हो जाता है। तो जो लोग गए हैं उनकी एज का सम कितना होगा वो निकाल लो और फिर 3 से डिवाइड कर देना तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 से 12 यानी कि 3 की कमी हुई, यहाँ पे 24 से 25 यानी कि 1 की वृद्धि। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 25 दिया 75 यानी कि माइनस का 75 और प्लस का 15 यानी कि -60। -60 का मतलब माइनस इस बात को डिनोट करता है कि जो लोग गए हैं उनकी एज का सम 60 है, तो उनका एवरेज कितना होगा। 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दो यानी कि कितना होगा आपका 20 होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 2 संख्याएं P और Q का अनुपात 7:11, यदि P और Q प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो P और Q का अनुपात 9:13 हो जाता है। तो P और Q का प्रारंभिक योगफल क्या होगा। अब आप देखो 7 से कितना हुआ 9 यानी कि 2 रेशियो बढ़ा, ऐसे 11 से 13 यानी कि 2 रेशियो बढ़ रहा है। कब 6 जोड़ने पर, यानी कि 2 की वैल्यू 6 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 3 के बराबर। तो इनका योगफल आपको बताना है। तो 7 और 11 कितना हुआ 18 यानी कि 18 × 3, 18 कितना हुआ आपका 18 54 यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, साइन 70 की जो वैल्यू है वो a है, तो आपको साइन 290 प्लस सेक 340 1 माइनस अपान 1 माइनस साइन 290 इंटू सेक 340 की वैल्यू निकाल लें। यानी कि साइन 70 को ही आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का बनाओ कि साइन 70 बने। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो आप देखो साइन 290 को हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 70। क्लियर। ऐसे ही सेक 340 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 270 प्लस 70। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन 360 माइनस 70 और सेक 270 प्लस 70। आपको पता होना चाहिए 360 माइनस थीटा यानी कि किस चतुर्थांश में आएगा, तीसरे वाले में। और तीसरे वाले में ASTC यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये आपका अब साइन में रहेगा यानी कि निगेटिव आएगा। माइनस साइन कितना आएगा 70 और यहाँ पे आपका ये जो होगा वो चौथे चतुर्थांश में है। इसका मतलब है सेक और कॉस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे यानी कि कितना आएगा, सेक जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो कॉसेक क्योंकि 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा वाले चेंज होते हैं, ऐसे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाले आपके चेंज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉसेक 70। ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस ये आपका कितना आएगा माइनस का आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 70 और इंटू आपका कॉसेक 70। तो ये इससे कैंसिल होगा यानी कि 1 होगा। तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 2। तो बस ऊपर जो वैल्यू है उसी से आपको निकालनी होगी। साइन 70 की वैल्यू कितनी है a यानी कि -a प्लस 1 अपान a और नीचे कितना है 2। तो कितना हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस 1 अपान 2a, दैट मीन 1 माइनस a स्क्वायर अपान 2a यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 8500 रुपये की धनराशि पर 10% और 15% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो 10% की दर से 3 साल में ब्याज कितना होगा 30% और 15% की दर से कितना होगा 45%। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 15% यानी कि 15% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 8500 का 15% यानी कि 15/100। तो सॉल्व कर लो, 15 × 5 = 75, हासिल लगा 7, 15 × 8 = 120 और 7 127 यानी कि कितना जाएगा आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा कि जो हम लोग आपको सोल्यूशन करा रहे हैं जिसमें हम 2015 से 2022 तक के सारे प्रीवियस जो प्री और मेंस के क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो जो मॉक हम लोग 1 2 3 4 5 तक मॉक को डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका सोल्यूशन ज़रूर आप देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो क्लासेस डेली आपके चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एस ने 76 रुपये में 16 कवर की दर से फ़ोन कवर खरीदे और उन्हें 100 रुपये में 20 कवर की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो एक कवर की कीमत क्या है 76 रुपये में 16 कवर खरीदे। इसका मतलब है एक कवर उसे कितने का पड़ा 76/16। तो 4 से काटेंगे 19 और यहाँ पे कितना आएगा 4 यानी कि 19/4 आएगी एक कवर की कीमत। ऐसे बेच कितने का रहा है 100 में 20, मतलब 100 रुपये में 20 कवर बेच रहा है यानी कि एक कवर जो है वो कितने का बिक रहा है 5 रुपये का।
तो यहाँ पे लाभ क्या होगा, SP माइनस CP यानी कि 5 माइनस 19/4। तो 4 पंचे 20 में से 19 गया यानी कि 1/4 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा फायदा या नुकसान किस पे होता है, CP पे, यानी कि CP कितना है 19/4 और इंटू 100। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी कितना आएगा आपका 100/19। दैट मीन सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे m की वैल्यू ये दी है और m की पावर 159 की वैल्यू निकालनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो √121, तो यहाँ पे कितना आएगा 11, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 111, यानी कि जो टर्म आ रहे हैं यहाँ पे उनके सबके इकाई के अंक 1 हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे इकाई का अंक 1 और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी कि जो भी नंबर आएगा m उसके इकाई का अंक 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना 41% है, तो घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जाहिर सी बात है 41% मतलब 41/100 यानी कि 0.41 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। बाकी अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए मेंस की स्पेशल क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हमारा फोकस है कि हम 1500 जो बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब प्री और मेंस के 2015 से लेकर के 2022 तक के, उनका यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे। और यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको फंसाने वाले हैं, और यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। 5 क्लासेस यहाँ पे आ चुकी हैं आपकी, मॉक 5 तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को देखिए। बाकी ये क्लासेस डेली हम आपके लिए अपलोड करेंगे। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि 390 नंबर में चाहे आप कितना भी स्कोर कर लो, अगर आप टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हों और जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो, क्योंकि अब आपको इरिलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही इतना है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करो। ये जो 250 पैसेज हैं, इनको अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।